श्री गणेशाय नमः। नमो नमः शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू काका। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई वर्णित है और बहुत ही उसकी चर्चा रहती है, विरोधाभास उसमें है, तो आखिर उसका असली अर्थ क्या है, उसका सही अर्थ क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि समुद्र की जब प्रार्थना कर रहे थे भगवान राम कि आप मुझे जगह दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए लंका पार होने के लिए, और जब नहीं दे रहे थे तो उन्होंने बोला भय बिन होय न प्रीति, और धनुष बाण चढ़ा दिया था। तब समुद्र प्रकट होकर के आकर के बोलता है कि इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, ये तो आपकी ही मर्यादा बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना अर्थात देख रेख और केयर जिसको बोलते हैं। तो आपने हमारा स्वभाव बनाया है, इसलिए अगर आप विनती कर रहे हैं और मैं यहाँ प्रकट हो जाऊं और रास्ता दे दूं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। आप ही सबको बनाने वाले, मिटाने वाले हैं, आप ही प्रभु हैं। तो अगर मैं प्रकट हो जाता तो मैं अपने आप को बड़ा समझता और आप छोटे हो जाते। इसलिए जब आपने आदेश दिया तब मैं यहाँ आया। ये मेरी भी मर्यादा है और आपने ही मेरा स्वभाव बनाया, मैं तो जड़ हूं। तो आगे देखते हैं कि कैसे चौपाई है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। सीख भी होता है ताड़न का अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि चौपाई एक विधा है जो 16-16 मात्रा की होती है। तो 16 मात्रा तो तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत में भी लिखते थे, हर भाषाओं में उन्होंने लिखा है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल प्रताड़न के अधिकारी। तो प्रताड़न और ताड़न में अंतर है, तो प्रताड़न भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ताड़ना लिखा है, क्योंकि ताड़ना का अर्थ होता है अंदाजा लगाते रहना, देखते रहना, केयर करते रहना, कहीं धोखा ना हो जाए। तो क्योंकि उन्होंने लिखा है अवधी भाषा में, तो प्योर अवधी नहीं है। अवधी, बघेली, बुंदेली, मगही, मैथिली, संस्कृत, शुद्ध हिंदी, इन सभी भाषाओं को मिला जुला करके, क्योंकि वहां क्षेत्रीय भाषा यही चलती थी उस समय, तो इन सभी भाषाओं को मिलाकर, बोलियों को मिलाकर के उन्होंने लिखा है। तो मैं बघेलखंड का खुद रहने वाला हूं, सतना जिला चित्रकूट का। तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ और जहाँ तुलसीदास जी रहते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ राजापुर में, ताड़न का अर्थ ही होता है कि देख रेख करते रहना। कहते हैं कि ए भाई देखना, ताड़े रहना, कहीं धोखा ना हो जाए, ताड़े रहना, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। तो ताड़ना मतलब होता है कि देख रेख करना, अंदाजा लगाते रहना। तो इसका मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा कि किस तरह से ताड़न का अर्थ प्रताड़न नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले ढोल जो हमारा होता है उसको देख रेख करना चाहिए। उसको हमेशा बेस की तरफ, जहां उसकी स्याही होती है, उसको ऐसे उल्टा करके रखना चाहिए, ताकि उसकी स्याही उसमें चिपकी रहे, नहीं तो राल उसकी झड़ जाएगी, तो अच्छे से तरह से नहीं बजेगा। फिर जब आप बजाते, उसको चढ़ाते हैं तो उसकी चूड़ी टाइट करते हैं, उसको छल्ला लगा तो खींचते हैं, और जब उसको बजा के छोड़ देते हैं तो उसको उतार करके रखना चाहिए। उतना ही टाइट अगर रह गई, चूड़ी ज्यादा टाइट हो गई तो वो खराब हो जाएगी, फट जाएगी, अच्छी तरह से नहीं बजेगी। तो ढोल जितना भी है उसको बहुत आसानी से रखना चाहिए, आराम से रखना चाहिए, धूप में भी रखना चाहिए, छाया में भी रखना चाहिए, नमी से बचा के रखना चाहिए। तो ढोल को जब तक आप हल्का फुल्का बजाते नहीं रहेंगे, देख रेख करते नहीं रहेंगे, तो वो खराब हो जाएगा, चाहे जितना भी महंगा ढोल आप ले लें। इसी तरह से गंवार का अर्थ ही दूसरा लोग अर्थ अलग लगाते हैं, जबकि गंवार जो गांव में रहने वाला उसको गंवार बोलते हैं। तो गांव में रहने वाला ज्यादा कुछ सिटी देखा नहीं रहता, अनपढ़ रहता है, तो वो क्या करता है कि काम उल्टे पुल्टे कर देता है। इसलिए कभी भी उसको शहर में ले जाते हैं, कभी भी अच्छी जगह ले जाते हैं, तो उसको हमेशा देख रेख करते रहना है। कहीं खाने की चीज होती है, पीने की चीज होगी, शरबत होगा उससे मुंह धो लेगा, और पानी होगा उसको पी लेगा, उल्टा पुल्टा ही काम करेगा। तो उसको बीच बीच में बताते रहना चाहिए, क्योंकि वो गंवार है, गांव से आया, उसने ज्यादा चीजें नहीं देखा है, उसकी बुद्धि अभी इतनी खुली नहीं है। तो जो भी गंवार होता है उसको हमेशा
देख रेख करने की आवश्यकता होती है तो ताड़ने की आवश्यकता होती है। जिस तरह ढोल को ताड़ने की आवश्यकता होती है, गंवार को भी ताड़ने की आवश्यकता होती है। अब आता है शूद्र। शूद्र का मतलब यहाँ किसी जाति वर्ण से नहीं है बल्कि कर्मचारी वर्ग से है। जितने भी कर्मचारी वर्ग होते हैं उनको अगर आप ताड़ेंगे नहीं तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। जब आप दूसरी तरह से नजर फिरा लेंगे, हटा लेंगे, तो वो बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। दूसरा, ताड़ने का मतलब है देख रेख और केयर से है। उनको समय समय पर बोनस दिया जाना चाहिए। समय समय पर गलती करते हैं तो डांट भी लगाना चाहिए, फटकार भी लगाना चाहिए और उनसे काम प्यार से भी लेना चाहिए। तभी आपकी फैक्ट्री जो कंपनी है या खेती है अच्छी तरह से वो कर पाएंगे, नहीं तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। तो यहाँ शूद्र वर्ग से मतलब कर्मचारी वर्ग से है, ना कि किसी जाति से है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। यहाँ कई लोग ऐसा भी अर्थ बताते हैं कि नारी नहीं है, पशु नारी है। जो नारी ढंग से ना रहे, पशुवत व्यवहार करे, उसको पशु नारी बोलते हैं। जैसे ताड़का है, वो जानवर ही तो थी, सबको भक्षण करती थी, साधुओं को खा जाती थी, तो ऐसी नारियों को पशु नारी कहा गया है। जैसे ताड़का थी, सिंहिका थी, जो कि परछाई पकड़ के ही सबको खा जाती थी। तो इस तरह से जितने भी आतंकवादी हैं, ये सब भक्षण करने वाले हैं, समाज के लिए नुकसानदायक है। इनको अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता है। भगवान राम ने ताड़का का वध किया, कोई पाप नहीं लगा। सिंहिका को, लंकनी को मार दिया हनुमान जी ने, उनको कोई पाप नहीं लगा। आतंकवादियों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जहां वध करना उचित है वहां वध करना भी चाहिए। तो पशु नारी जो है उनको अगर कुछ भी किया जाए, केयर किया जाए, बीच बीच में देख रेख किया जाए, तब तो हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा नुकसान कर देंगी। दूसरा अर्थ यह है, अगर पशु और नारी को अलग अलग अर्थ में भी लिया जाए तो पहले मैं पशु को लेता हूं। पशु एक ऐसे होते हैं जिनको हम पालते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन अगर हम देख रेख नहीं करेंगे, अगर कोई गाय दूध देने वाली है, भैंस दूध देने वाली है, उसको समय पर चारा डालें, उसको कब पानी चाहिए, कहीं प्यासी तो नहीं है, दूध लगाने आप चल दिए लेकिन उसको आपने ध्यान नहीं रखा और उसको मच्छर मक्खी काट रहे हैं, उसी समय दूध निकाल रहे हैं, तो आपको पैर भी मार सकती है। तो पशुओं को भी ध्यान रखना जरूरी है, दूर से डांटना जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो पशु भी आपके काम का नहीं रहेगा, मनमाना हो जाएगा। इसी तरह से जो नारी है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, नारियां तुलसीदास जी का विरोध करती हैं कि हमारे लिए उन्होंने गलत लिखा, जबकि तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा नारियों की इज्जत की है। यहाँ बहुत मर्यादित रूप से उन्होंने केकई को भी मान्यता दी है क्षमा मांगने के बाद। मंदोदरी को भी, भले वो रावण की पत्नी है लेकिन उसको अच्छा बताया है, त्रिजटा को अच्छा बताया है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह उन्होंने यही बताया है कि हमें किस तरह से नारी को देख रेख करना चाहिए, क्योंकि अपने आभूषण के कारण, लज्जा के कारण, मर्यादा के कारण नारी उतनी फुर्ती नहीं दिखा सकती है। तो हमें हर जगह नारी की देख रेख करना चाहिए। यहाँ आपने देखा होगा, राम सखा तब नाव मगाई, पियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव में चढ़ाना तो पहले सीता जी को चढ़ाते हैं, फिर लक्ष्मण जी चढ़ते हैं, अंत में रामचंद्र जी चढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वो चढ़ जाए और बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए तो धोखा हो जाए। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देख रेख के अधिकारी हैं। इसका सही अर्थ यही होता है बघेली भाषा में, ताड़ना मतलब देख रेख। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।